प्राचीन भारत में राजगृह नगर के राजा सुमित्र और रानी पद्मावती के पुत्र थे राजकुमार मुनि सुव्रत, जो 20वें तीर्थंकर बने। राजकुमार मुनि सुव्रत बचपन से ही असाधारण बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें मौन राजकुमार कहते थे क्योंकि वे कम बोलते थे, पर उनके कर्म उनके लिए बोलते थे। एक दिन राजकुमार महल के पीछे के बगीचे में टहल रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक भूखा व्यक्ति फलों को तोड़ रहा था। उसी समय राजा के सैनिक आ गए और राजकुमार से पूछा, क्या आपने यहाँ किसी चोर को देखा है? राजकुमार एक कठिन परीक्षा में थे। मुनि सुव्रत ने उस व्यक्ति को देखा जिसकी आंखों में भूख और डर दोनों थे। उन्होंने सोचा, यदि मैं सत्य कहता हूँ तो इस भूखे व्यक्ति को कठोर दंड मिलेगा। राजकुमार ने शांति से कहा, यहाँ कोई चोर नहीं है, केवल एक भूखा व्यक्ति है जो अन्न की तलाश में है। सैनिक चले गए और वह व्यक्ति बच गया। इस घटना के बाद राजकुमार ने सोचा, सत्य और अहिंसा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां किसी को भूखा न रहना पड़े। समय बीता और मुनि सुव्रत राजा बने। उन्होंने बिना हथियारों और दंड के राज्य चलाया, केवल नैतिक शिक्षा और व्यक्तिगत उदाहरण से। उनके राज्य में लोग एक दूसरे की मदद करते थे और कोई भी भूखा नहीं रहता था। उनका राज्य धर्म राज्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में राजा ने सांसारिक वैभव त्याग दिया और तपस्या की। कठोर साधना के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और भगवान मुनि सुव्रत बने। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि करुणा और विवेक से कार्य करना है। सत्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अहिंसा और दया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भगवान मुनि सुव्रत ने हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग अपनाया जा सकता है।